आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हरियाणा में जुनैद और नासिर की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। अब इस मामले में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि यह हकीकत है, विक्टिम के परिवार वालों ने कंप्लेन की है। उन्होंने आरोप लगाया कि किडनैपर मोनू हरियाणा की भाजपा सरकार का चहेता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है, ये माफिया की तरह गैंग चलाता है। फेसबुक पर वारिस की मौत को लाइव किया गया, इसी शख्स ने मोइन को भी गोली मारी है। ओवैसी ने सवाल किया कि आरोपी को हरियाणा सरकार अरेस्ट क्यों नहीं करती है। ओवैसी ने कहा कि मुझे उम्मीद है इंसाफ नहीं मिलेगा। ओवैसी ने इस दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जुनैद और नासिर को राजस्थान से किडनैप किया गया, उन्हें राजस्थान से हरियाणा लाकर जिंदा जलाकर मार दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज 69 वर्ष के हो गए हैं। देश भर के राजनीतिक नेताओं और मशहूर हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। केसीआर को जन्मदिन की बधाई देने वालों में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने ट्वीट किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव गारू को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। केसीआर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर मौजूदा आमने सामने के बीच तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने आज ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य को मजाक और मूर्खतापूर्ण करार दिया था। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका मजाक क्यों। अब इस मसले पर केसीआर की बेटी के कविता का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चीन से तुलना करते हैं, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था तो $18 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है, तो ऐसे में देश का गोल $5 ट्रिलियन क्यों। सवाल जवाब के इस दौर में कविता ने कहा कि मैं निर्मला सीतारमण से पूछना चाहती हूं कि जब हमारे पास अच्छी खासी कामकाजी आबादी और इतने सारे संसाधन हैं, तो हम इससे ऊंचा लक्ष्य क्यों नहीं रखते। तेलंगाना राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि सरकारी आवासीय स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रावास के छात्रों के मेस शुल्क जल्द ही बढ़ाए जाएंगे। हरीश राव ने केसी में महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले बीसी बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मेस शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। अलग राज्य बनने के बाद सभी प्रकार के आवासीय विद्यालयों की संख्या 1004 हो गई है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी इसकी संख्या मात्र 298 थी। इन 1000 विद्यालयों में से 5.50 लाख छात्र पढ़ते हैं। गुरुवार को हैदराबाद के मोची कॉलोनी में भाजपा की कॉर्नर मीटिंग के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षद एमडी खादर के खिलाफ कथित रूप से जबरन घुसने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। एमआईएम पार्षद रामनसपुरा की मोची कॉलोनी में भाजपा पार्टी की बैठक में घुस गए और कुर्सियों को फेंक दिया और सदस्यों को बैठक करने से रोक दिया। कर्नाटका की भाजपा सरकार ने आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए इस बजट में बसवराज बोम्मई सरकार ने हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। सरकार की ओर से इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं सहित मजदूर वर्ग का भी खास ख्याल रखने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट की तारीफ करते हुए इसे जन समर्थक बताया है। इस बजट में किसानों को कर्ज, महिलाओं के लिए श्रम शक्ति योजना और भूश्री योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि इस बजट में गरीबों, समाज के कमजोर वर्ग, श्रमिक वर्ग और किसान समेत अन्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश की गई है। ये बजट लोगों के लिए जीवन में खुशहाली भरने का काम करेगा। भारतीय सेना के एक जवान की मौत के सिलसिले में डीएमके पार्षद की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने सत्तारूढ़ राज्य की स्टालिन सरकार पर निशाना साधा है। अन्नामलाई ने इसे डीएमके की असंवेदनशीलता बताते हुए कहा कि तमिलनाडु में सैनिकों को सम्मान नहीं दिया जाता है और उन्हें एलियन के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु में भाजपा प्रमुख ने कहा कि एक तमिल के रूप में इस घटना ने उसका सर झुका दिया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।